आवाज आ रही है? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। थोड़ा वेट कर लेते हैं, काफी कम स्टूडेंट है अभी, देन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई बैच में केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हुआ है क्या? केमिकल काइनेटिक्स इज ओवर, वी स्टार्टेड विद वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन जुलाई बैच। ओके, केमिकल काइनेटिक्स ओवर भी हो गया। ठीक है। सो हम यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स के एक्चुअली डाउट डिस्कस करने वाले हैं। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ओके, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। काफी जल्दी खत्म हुआ जुलाई बैच में यार। बाकी बैचेज में तो अभी केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट ही हुआ है। तो चलो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
गेट टी क्यूब टू आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया ऑलरेडी डिस्कस भाई, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। सो रेवती सर एफबीओ में डाउट है, एफबीओ डिस्कस करें क्या फिर? रेवती एफबीएस नहीं किया, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्ट नहीं किया तुमने? अच्छा दोनों किया है, ओके। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव का हम दूसरे बैच का रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि दोनों नहीं हो पाएंगे, काफी ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के काफी ज्यादा है। ओके, तो दूसरे बैच का रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। हम सब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इन कैटालिटिक एक्सपेरिमेंट involving in the Haber's process N2 plus 3H2 gives twice NH3, the rate of reaction was measured as this, ठीक है। तो हमें rate of reaction दिया हुआ है। Now if there is no side reaction, what was the rate of reaction expressed in terms of N2 and H2? तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस, हमारे पास रिएक्शन जो है वो क्या है, N2 plus 3H2 gives twice NH3। तो आप रिलेशन क्या होगा, माइनस डेल्टा N2 ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा ऑफ NH3 ओवर डेल्टा T। ये रिलेशन होगा। तो यहाँ से अब देखो हमें क्या निकालना है, N2 एंड H2 के टर्म्स में निकालना है। तो N2 क्या हो जाएगा, N2 का, तो N2 वाला हो जाएगा हाफ ऑफ डेल्टा NH3 ओवर डेल्टा T, मींस हाफ ऑफ NH3 का कितना दिया, 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो कितना आ गया, 10⁻⁻⁴ आ गया। इसके अलावा अगर तुम्हें डेल्टा H2 ओवर डेल्टा T निकालना, तो ये क्या होगा, 83/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा NH3 ओवर डेल्टा T। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, ऑब्वियसली यूनिट क्या है, मोलार पर सेकेंड, दोनों का क्लियर है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। Then question number 2, dinitrogen pentoxide decomposes at what is the relation between K1, K2 and K3, ठीक है। So N2O5 gives twice NO2 plus half O2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, twice N2O5 gives 4 NO2 plus O2, ठीक है। नाउ क्या होगा आपस में रिलेशन, -1/2 dN2O5 over dt is equal to 1/4 dNO2 over dt is equal to DO2 over dt। तो हमें हर एक का वैल्यू दिया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये देखो क्या आएगा, दिस इज K1 इंटू N2O5/2 इज इक्वल टू NO2 का कितना है,
तो NO2 का उन्होंने दिया है K2 into N2O5, सो K2 into N2O5 by 4, O2 का कितना है K3 into N2O5 डिवाइड बाय dt। तो यहाँ से देखो ऑब्वियसली N2O5 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया, इट इज K1 by 2 इज इक्वल टू K2 by 4 इज इक्वल टू K3, यही आएगा। सो अगर हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इट विल बी, सॉरी पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी ट्वाइस K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ K3। ओके, सो ये K1 K2 K3 में रिलेशन आ गया। क्लियर है? Now next question. सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मतलब ये वाला सेकंड लास्ट स्टेप भी बराबर है, लेकिन हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर, बाकी सेकंड लास्ट स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आंसर में भी लास्ट वाले के अकॉर्डिंग दिया होगा। ओके, सो हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए था, दैट्स व्हाई। अच्छा, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके, उसमें क्या है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में नहीं होता। अगर हम नो प्रॉब्लम, अगर ऐसे भी लिखना है, मतलब ये वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो भी लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 1 अपॉन 1/2 मतलब 2 आ जाएगा। 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करते हैं डिवाइड। ओके, दैट्स व्हाई हमने वो किया है। क्लियर है? ओके, नाउ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में हमें दिया है NH3 वाला रिएक्शन। तो अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स एट हाई टेम्परेचर एज, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO plus 6H2O. So in an experiment, the concentration of NO increases by 1.08 into 10 raised to power minus 2 mole per liter in 3 seconds. Calculate rate of reaction, rate of disappearance of ammonia and rate of formation of water. Okay. So उन्होंने बोला है कि NO का जो concentration है increases this much times. तो यहाँ पर बेसिकली NO का हमें concentration का चेंज दिया है, हम बोल सकते हैं कि ये हमें दिया है। ऑब्वियसली NO प्रोडक्ट है, उसका बढ़ रहा है तो वो प्लस लेंगे। तो बेसिकली हमें ये दिया हुआ है, कितना दिया है, सो इट इज गिवन एज 1.08 into 10 raised to power minus 2। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन में जो इंक्रीज हुआ है वो डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन इज 3। ओके, सो क्या आएगा ये, दिस विल बी 0.36 into 10 raised to power minus 2, हम लिख सकते हैं 3.6 into 10 raised to power minus 3 molar per second। ओके, now what is rate, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये आएगा -1/4 NH3 ओवर dt, और डेल टी की जगह डेल्टा ले लेते, बिकॉज़ ऊपर डेल्टा लिखा है, इज इक्वल टू -1/5 डेल्टा O2 ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO ओवर डेल्टा T
एंड देन लास्ट वाला ऑब्वियसली 1/6 हो गया, 1/6 into डेल्टा ऑफ H2O ओवर डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि रेट जो है वो क्या 1/4 टाइम्स ऑफ दिस है। डेरिवेटिव के टर्म्स में क्यों नहीं लिखते, बिकॉज वो इंस्टेंटेनियस वाली होती है, वो जो डेरिवेटिव वाली होती है वो इंस्टेंटेनियस वाली होती है, और यहाँ पर तो हमें पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में दिया हुआ है ना, एक तरह से 3 सेकंड में इतना चेंज है, तो एक तरह से टाइम इंटरवल दिया हुआ है। बाकी डेरिवेटिव टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वैसे लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली इट इज 1/4 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला, तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया 1/4 टाइम्स ऑफ 3.6 into 10 raised to power minus 3, that is nothing but 0.9 into 10 raised to power minus 3 या फिर 9 into 10 raised to power minus 4। सो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आया। ओके, नाउ हमें रेट को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, रेट को इन टर्म्स ऑफ अमोनिया एंड वाटर। ओके, तो अमोनिया एंड वाटर के टर्म्स में रेट क्या होगा, तो अमोनिया मतलब ये वाला रेट चाहिए हमें, तो क्या आ जाएगा ये देखो, तो माइनस डेल्टा NH3 ओवर डेल्टा T क्या हो जाएगा यार, ये देखो ये 4 जो है ये राइट हैंड साइड जाएगा, तो इधर 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि 4 से 4 अगर कैंसिल आउट हो गया तो दोनों की रेट सेम आ गई, NO और NH3। ओके, सो NO का रेट कितना आया, NO का रेट हमने निकाला ही था, इट इज 3.6 into 10 raised to power minus 3। ठीक है, सो मोलार पर सेकंड। देन इसके बाद हमें H2O का चाहिए, तो H2O का यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, H2O का ऑब्वियसली 6 उधर जाएगा, तो डेल्टा ऑफ H2O ओवर डेल्टा T ये आ जाएगा 6/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ NO ओवर डेल्टा T। ठीक है, दैट इज नथिंग बट 3/2, 6/4 इज 3/2 into 3.6 into 10 raised to power minus कितना आ गया ये आ गया 5.4 into 10 raised to power minus 3 मोलार पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड या मोलार पर सेकंड। ओके, so this is question number 3। okay, now next वाला question number 4। तो 4 में हमारे पास क्या है, ट्वाइस H2O2 is twice H2O plus O2, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 is 3.6 मोलार पर सेकंड, तो हमें यहाँ पर दिया है डेल्टा O2 ओवर डेल्टा T is equal to 3.6 molar per minute, actually not molar per second। what is rate of formation of H2 and rate of disappearance of H2O2, तो basically यहाँ पर 1/2 delta of H2 over delta T is equal to 1/2 delta of H2O over delta T is equal to delta O2 over delta T। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा ऑफ H2O over delta T क्या आया, obviously it is 2 times of delta of O2 over delta T, तो क्या आ जाएगा, that will be 7.2 मोलार पर मिनट। ठीक है, एंड इसके अलावा हम यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं कि माइनस ये जो है ये भी सेम आ रहा है, ये भी क्या होगा, सेम ही होगा ना। ओके, सो इट इज आल्सो 7.2 मोलार पर मिनट। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5।
In a reaction 2A gives products. In a reaction 2A gives products. The concentration A decreases from 0.5 to 0.4 mole per minute in 10 minutes. Calculate rate during this interval. तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है? This is delta of A. तो ऑब्वियसली फाइनल वाला 0.4 माइनस इनिशियल वाला 0.5 डिवाइड बाय डेल्टा टी डिवाइड बाय 10. तो ये क्या आ गया हमारे पास? इट इज 0.01 मोल per liter per minute. Okay, so it is 0.01 mole per liter per minute. And now rate क्या हो जाएगा? तो what is rate? Rate is obviously stoichiometric coefficient को divide करेंगे. Zero 0.01 divided by 2 is equal to 0.005 mole per liter per minute. Okay, so that will be rate. Okay, so this is question number 5. Question number 6. For a reaction A gives product, it was found that the order of reaction with respect to A is 2. How would the rate change if the concentration is reduced by 2/3 of its original value and up to 2/3 of its how would be the rate change if concentration is reduced to 2/3 of original value and 2/3 of its? A and B में difference क्या है यार? ये same ही है. 6 वाले में A और B में difference कुछ दिख रहा है क्या? It was found that the order of reaction with respect to A is 2. How would the rate change if concentration of A is reduced by 2, 3? अच्छा by और okay by का difference है. एक जगह by और एक जगह 2 है. Okay, so rate क्या आ जाएगा? It is some rate constant K into A raised to 2. ठीक है, because order क्या है? 2 है. Okay, so हमारे पास इनिशियल रेट मान लो R है तो K और इनिशियल हम बोल देते हैं मान लो A हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, नाउ R2 इज K. अब देखो वो बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस्ड बाय 2/3 है. रिड्यूस्ड बाय 2/3 मतलब A था, बाद में 2/3 रिड्यूस हुआ, मतलब 2A/3. ओके, इतने से कम हो गया तो इसका स्क्वायर. तो ये क्या होगा? K इंटू A/3 का स्क्वायर. तो रेट क्या आ गया देखो? R2 अपॉन R क्या हो गया? K इंटू A/3 का स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर. तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट. तो ये क्या आ गया? 1/9 आ गया ना. ये हम बोल सकते हैं कि R2 इज R/9. ओके, सो रेट जो है वो पहले का 1/9 टाइम्स हो जाएगा. एंड दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में वो बोल रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है रिड्यूस टू 2/3. रिड्यूस टू 2/3 मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास हो गया 2A/3. सो इसका स्क्वायर तो क्या करने पर क्या आएगा? इट इज K इंटू 4/9 इंटू A स्क्वायर. नाउ R3 अपॉन R क्या आ गया? ऑब्वियसली डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गया? इट इज 4/9. बाकी पार्ट कैंसिल आउट हो गया. R3 क्या आ जाएगा? इट इज 4/9 इंटू R. क्लियर है? सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है. Now question number 7. The rate law of सर रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं किया इसने यहाँ.
हमने रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं किया है, उन्होंने बोला ऑर्डर 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, तो ऑर्डर ही तो पावर में आता है ना, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में नहीं लिया, ऑर्डर को पावर में लिया। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ट्वाइस NO प्लस O2 gives twice NO2 इज गिवन बाय, तो इसका देखो रेट हमें क्या दिया है, रेट दिया उन्होंने K इंटू NO का स्क्वायर इंटू O2। Now how will the rate of reaction change if the volume of the reaction vessel is reduced to 1/4 of original value? वॉल्यूम को 1/4 कर दिया, ठीक है, सो वॉल्यूम को 1/4 करने पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा यार, कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स हो जाएगा ना। ओके चलो इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि हमारे पास रेट इज इक्वल टू, पहले तक के नंबर ऑफ मोल्स मान लो थे, इसके x थे मान लो, तो x बाई वी का स्क्वायर, एंड इसके मान लो y थे तो y बाई वी, ठीक है, ये हमारे पास पहले रेट था। नाउ R2 इज इक्वल टू k, अब देखो वॉल्यूम को 1/4 किया है, मतलब अभी वॉल्यूम हो गया v बाई 4, तो इसका स्क्वायर, एंड y अपन ये भी हो गया v बाई 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू के इंटू एक्स बाई वी का स्क्वायर एंड y बाई वी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं इट इज नथिंग बट 8 इंटू आर, ये वाला पार्ट देखो क्या है, आर है अपने पास। ओके सो क्या हो गया, रेट कितना हो गया, नॉट 8 एक्चुअली, इट इज 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू 4, 64 टाइम्स हो गया एक्चुअली। ओके तो इट इज 64 टाइम्स ऑफ आर, तो रेट हमारे पास 64 टाइम्स हो जाए, ठीक है। ये फिर इसको हम सिंपली वैसे भी देख सकते थे यार, अगर वॉल्यूम को 1/4 कर रहे हैं ना तो कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है, तो उसकी वजह से रेट 16 टाइम्स, और दूसरे वाले पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 है, तो उसकी वजह से 4 टाइम्स, तो 16 इंटू 4 कितना हो गया 64। ओके तो रेट हमारे पास 64 टाइम्स हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, the rate of certain reaction depends on the concentration according to the equation। तो हमारे पास है माइनस dc ओवर dt, ये हमारे पास रेट है, इज इक्वल टू k1 इंटू सी अपॉन 1 प्लस k2 इंटू सी, ये हमें रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन c इज, अब देखो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी वेरी वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन वेरी वेरी हाई है तो ऑब्वियसली हम ऐसे बोल सकते हैं यार कि k2 इंटू सी जो है 1 से बहुत बड़ा है, तो 1 प्लस k2c को हम क्या ले सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सो वी कैन टेक इट एज k2c, तो माइनस dc ओवर dt क्या आ गया, इट इज k1c अपॉन k2c, c से c कैंसिल आउट, तो इट इज k1 बाई k2, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन तो आ ही नहीं रहा है, मीन से कौन सा ऑर्डर हो गया, दिस इज जीरो ऑर्डर। ओके एंड सेकेंड वाले पार्ट में क्या है, वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑब्वियसली k2c जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये नहीं सिखाया तो ये इसने यहाँ जुलाई बैच में तो कंप्लीट हो गया ना केमिकल काइनेटिक्स। सर 11 to 15, तो 11 बैच जुलाई वाला ही तो है ना इसने यहाँ, हाँ तो इसने तुम अगस्त बैच में हो ना, तो अगस्त को तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अगस्त बैच में ऑर्डर बताया ना हमने। अरे
जीरो ऑर्डर अलग से नहीं सिखाना होता है ना, पावर कॉन्सेंट्रेशन की पावर में क्या है, दैट इज ऑर्डर। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या, जीरो है ना, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू जीरो ना, सी रेस टू जीरो हुआ कि नहीं हुआ, जीरो ऑर्डर। ओके, तो उसको अलग से थोड़ी सिखाना है। कॉन्सेंट्रेशन अगर पावर, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं आ रहा मतलब जीरो ऑर्डर है। ओके, और नाउ सेकंड वाले पार्ट में देखो K2C जो है 1 से बहुत छोटा है, तो 1 प्लस K2C कितना हो गया, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करेंगे, K2C को नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब 1 हो गया ये। ओके, सो 1 प्लस K2C वाले पार्ट को हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो DC और DT क्या आएगा, तो माइनस DC और DT, फिर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा K1 इंटू C। अब बताओ C की पावर में क्या है, इसने बताओ, C की पावर में 1 है ना, तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर। समझ आया? तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर में क्या है, वही तो ऑर्डर होता है, ये तो बताया ना हमने कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, और वो पावर जो है वही तो ऑर्डर है। ओके, तो यहाँ पर DC और DT जो है वो रेट है, एंड ऑब्वियसली फिर रेट इज इक्वल टू सम रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन रेज टू समथिंग। तो रेज टू समथिंग वाला पार्ट जो है वही क्या होता है, ऑर्डर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 9, the reaction 2A plus B plus C gives D plus E is found to be first order in A, second order in B and zero order in C। तो देखो हमारे पास रेट क्या हो गई, रेट इज K इन A रेज टू, A के रेस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, 1 है, B के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है मतलब B रेज टू 2, एंड C के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं C रेज टू 0। ठीक है, तो रेट हमारे पास क्या आया, रेट आ गया K इंटू A इंटू बी स्क्वायर। ओके, नाउ गिव द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, तो वो तो हमने बता ही दिया है इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑब्वियसली अब रेट को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट रेट एज माइनस 1/2 डी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस dB ओवर dt इज इक्वल टू DC ओवर dt। ये रेट हो गई इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस, माइनस DC ओवर dt, और ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू K इंटू A इंटू बी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन आ गया। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A, B एंड C 2 टाइम्स। तो देखो हमारे पास मान लो पहले रेट था R, वो था K, A का कंसंट्रेशन मान लो A है एंड B का कंसंट्रेशन मान लो B, ठीक है, स्मॉल b। नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं रेट क्या होगी अगर हम सभी के कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे, मतलब इसको 2A ले लो और इसको 2B ले लो, तो क्या आ गया ये, दिस इज K इंटू 8 इंटू A इंटू बी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट 8 टाइम्स ऑफ R हो गया ना, तो रेट क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 10,